हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश करी है कि उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जाते जाते कम से कम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और अच्छे से कर जाए। तो आज हम 3 टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एक मॉड्यूलर अरिथमेटिक, दूसरा मिक्सर एंड एलिगेशन और तीसरा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। इन तीनों टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करो, सॉल्व करके साथ साथ वीडियो में क्रॉस चेक करो कि हाँ आपके सॉल्यूशन कितने ठीक आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक से। तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको दिया है x = -8 mod 3 और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको x की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो मॉड का मतलब होता है कि अगर मैं इस -8 को इधर शिफ्ट करूँ तो जो भी नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। आप या तो ऑप्शन से ट्राई करो कि ऑप्शन आप बारी बारी से पुट करके देखो। पहले हम इसको क्या करते हैं, इस -8 को इधर ले आते हैं। ये कह रहा है जो x + 8 यहाँ पर ये जो नंबर आएगा ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 0 को यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये बनेगा 0 + 8। अब 0 + 8 करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा ना। और 8 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो मतलब ये वाला ऑप्शन आपका नहीं है। अगर हम यहाँ पर 1 डालते हैं तो 1 + 8 हो गया 9। अगर आप 9 को डिवाइड करोगे 3 से तो आपका आंसर, मतलब आपका जो डिवीज़न है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर है। आप बाकी भी ऐसे चेक कर सकते हो। अगर 2 को आप डालोगे 2 + 8 10 होगा, 10 3 से डिवाइड नहीं होगा। आप 3 डालोगे यहाँ पर 3 + 8 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द वैल्यू ऑफ 7, फिर एक सिंबल आपको दिया हुआ है, उसके बेस में 6 लिखा हुआ है इन 19 वेयर दिस इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। ये जो सिंबल है ये डिनोट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो को। मतलब आपको किस तरह से लिखना है, 7 × 19, 7 × 19 मॉडुलो 6। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जब भी ऐसे मल्टीप्लाई में या प्लस में या सब्ट्रैक्शन में इस तरह से 2-3 नंबर दे रखे हो तो आपको एक तरीका तो ये होता है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर 6 से डिवाइड करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटर ऑप्शन क्या रहता है कि आप इसका अलग मॉडुलो निकाल दो, इसका अलग मॉडुलो निकाल दो। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि MCQ आप कर रहे हो, आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 7 को डिवाइड करते हो 6 से तो आपका आंसर आता है 1, मतलब रिमाइंडर। आंसर का मतलब यहाँ पर रिमाइंडर है, ध्यान रखना। 19 को अगर आप डिवाइड करते हो 6 से तो भी आपका रिमाइंडर आता है 1। तो यहाँ पर आ गया 1 × 1 mod 6। अब 1 × 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, आपका 1 आएगा। और 1 को आप डिवाइड करोगे 6 से तो आंसर भी आपका 1 आएगा। यानी इसमें भी हमारा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन बन गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है इट इज़ 7 PM करंटली। अभी जो टाइम है शाम के 7 बज रहे हैं। द टाइम इन AM और PM विल बी नेक्स्ट 1500 आवर्स। अगले 1500 घंटे के बाद 1500 आवर्स के बाद आपका टाइम क्या होगा ये आपको बताना है। अब 1500 आवर्स का टाइम कैलकुलेट करते रहोगे 24 घंटे के हिसाब से तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, सीधा यहाँ पर 1500 मॉडुलो 24 निकालना है। 1500 मॉडुलो 24 निकालना है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं, मोड 12 निकाल देते हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कब आपको मोड 12 निकालना है, कब आपको मोड 24 निकालना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम वाले जो क्वेश्चंस आएंगे ना, मोड 24 या मोड 12 कब निकालना है, ध्यान से समझ लो। अगर आपको टाइम दे रखा हो AM PM में, यानी अगर आपसे टाइम पूछा गया हो AM PM की टर्म्स में कि 7 PM होगा या 8 PM होगा, 5 PM होगा या AM होगा, मतलब AM और PM अगर टाइम में इंक्लूड है तो आपको मोड 24 निकालना है। अगर सीधा ये बोलता है कि 8 o'clock है टाइम और अब से 1500 घंटे के बाद कितना होगा, अगर यहाँ पर 8 o'clock, 7 o'clock, 5 o'clock, मतलब यहाँ AM PM की बात कर ही नहीं रहा है वो तो सीधा बस टाइम पूछ रहा है, घड़ी में टाइम कितना होगा। AM PM से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में आप निकालोगे मोड 12। अभी आपको क्या करना है, निकालना है मोड 24। अब मोड 24 निकालो। 1500 को अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या रिमाइंडर आएगा, 24 5 जाता होता है 120, तो 6 पे करेंगे 144, 24 2 जा 48, आपके पास बच रहा है 12, यानी इसका रिमाइंडर आ गया 12। यानी जो 1500 आवर्स है ना वो 12 आवर्स के बराबर है। अब 1500 आवर्स 12 आवर्स के बराबर है, मतलब अभी अगर शाम के 7 बजे हैं तो अब से 12 घंटे के बाद कितना टाइम होगा, तो 12 घंटे के बाद कितना टाइम होगा, अभी बजे हैं कितने
शाम के 7 बजे हुए, और 12 घंटे के बाद कितना टाइम होगा, सुबह के 7 बजेंगे, यानी इसमें आंसर आपका वो बनेगा ए। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। द रिमाइंडर व्हेन 3 रेज़ टू पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 5। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये पावर वाले क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे, क्या करें इनको, क्या करें। तो भाई एक बार फिर ध्यान से समझ लो, एक बार फिर ध्यान से समझ लो। जो ये पावर आती है ना, आप सीधा कोशिश करते हो बड़ी से बड़ी पावर पे जाने की, मत जाओ ना, किसने कहा है बड़ी पावर पे जाने के लिए, सीधा पावर, छोटी छोटी पावर से स्टार्ट करो। ऐसी पावर लाने की कोशिश करो, ऐसी वैल्यू पकड़ने की कोशिश करो कि अगर आप जो भी यहाँ पर आपको दे रखा है, डिवाइडेड बाय 5 है, 3 है, 7 है, जो भी दे रखा है, उससे अगर डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर या तो 1 आ जाए या -1 आ जाए। भाई साहब इस चीज़ को अच्छी तरह ध्यान रख लो कि आपका रिमाइंडर है या तो 1 आ जाए या -1 आ जाए, ये दो चीज़ लाने की कोशिश कर लो। अगर कोई वर्स्ट केस आ जाए जिसमें 1 और -1 आ ही नहीं सकता, जैसे मान लो अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा ही नहीं। ठीक है, और 2 से मान लो यहाँ भी आपके पास इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर, वैसे तो आ सकता है, यहाँ भी इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर है, तो आपका जो रिमाइंडर है 1 नहीं आएगा। ऐसे केस में 2 लाने की कोशिश करो, 2 आ जाए, -2 आ जाए, जितना छोटा नंबर लाओगे ना उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ध्यान रखना। चाहे स्टार्टिंग आप बिल्कुल छोटी पावर से कर रहे हो, जैसे अगर मैं मान लो 3 की पावर 1 लेता हूँ, अगर 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया, 3 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, अगर मैं माइनस में रिमाइंडर लेके जाऊंगा तो -2 आ जाएगा। लेकिन हम आगे चलते हैं, 3 की पावर हम 1 से आगे चलते हैं, 3 की पावर 2 पे चलते हैं। अब 3 की पावर अगर आप 2 करोगे तो आ जाएगा 9। अब 9 को जब आप डिवाइड करोगे, 9 को आप डिवाइड जब करोगे, दिख रहा है ना यहाँ पर, तो दो तरीके से देखो डिवाइड हो सकता है, 5 2 जा 10, एक तो ऐसे हो सकता है, इसमें रिमाइंडर, इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो रिमाइंडर -1 आ रहा है, या फिर आप डिवाइड करोगे ऐसे 5 1 जा 5, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। हमें ऐसे नहीं करना, हमें ऐसे करना है, हमें रिमाइंडर 1 चाहिए या रिमाइंडर -1 चाहिए, इन दो चीज़ों पे ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 3 की पावर 2 का अगर मैं mod 5 निकाल रहा हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है इसका -1, यानी मैं इसको मॉडुलस में ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 5। ठीक है, अब -1 आने से फ़ायदा क्या हो रहा है, अब आपको चाहिए 3 की पावर 200 चाहिए। अगर 3 की पावर 2 की पावर को मैं 100 कर दूं, 3 की पावर 2 फिर उसकी पावर 100 कर दूं, यानी मैं ऐसे लिख दूं, तो 3 की पावर 200 आएगा, नहीं आएगा। अब लॉज ऑफ जो उसकी मॉडुलो प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की, उसके अंदर क्या होता है कि जो पावर आप यहाँ पर कर रहे हो वही पावर आपको यहाँ करनी है, तो यहाँ पर आप कर दो कॉन्ग्रुएंट -1 रेज़ टू पावर 100। अब ये बताओ मुझे, -1 की पावर 100 निकालना क्या मुश्किल है क्या, कुछ भी नहीं है ना। -1 की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया, यानी आपका आंसर है वो भी 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया, आंसर आपका 1 आ गया, यानी ऑप्शन बन गया डी। ठीक है, तो इस तरह से -1 या +1 लाने की कोशिश करो। अगर ये दोनों नहीं आते किसी केस में तो 2 या -2 लाओ, या 3 -3 लाओ, मतलब जितना छोटे से छोटा नंबर ला सकते हो उतने छोटे से छोटा नंबर लाओ, फिर उसकी पावर को धीरे धीरे इंक्रीज कर दो। अगर 1 या -1 आ गया तो सीधा एकदम सीधी पावर एकदम बढ़ा दो, क्योंकि 1 की तो भाई पावर कितनी भी कर लो वो तो 1 ही रहना है। -1 की पावर कितनी भी कर लो, या तो -1 आएगा या +1 आएगा, डिपेंड करेगा कि पावर ऑड है या इवन है। तो इस तरह से क्वेश्चन इनको सॉल्व करो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कहता है x कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7 देन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। अब 4 mod 7 को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो ये कह रहा है कि भाई x की जो भी वैल्यू आप यहाँ रखोगे और 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए, ये मतलब है क्वेश्चन का। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन से स्टार्ट करो, आप ऑप्शन से स्टार्ट करो। अगर पहला वाला ऑप्शन मैं लेता हूँ, यहाँ पर नंबर है 4। अब 4 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो डिवाइड कर ही नहीं सकते 4 को, तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा, यानी यहाँ से रिमाइंडर मेरा 4 आ रहा है 4 से। अगर मैं यहाँ 8 रखता हूँ तो 8 रखता हूँ तो क्या होगा, 8 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। भाई नहीं बनता, इससे नहीं बनता तो मेरा ये ऑप्शन भी ख़त्म। अगले पे आ जाओ, 4 आ गया, 4 तो बन ही रहा था। 11 आ गया, 11 से करोगे आप इसको तो 11 को डिवाइड करोगे 7 से तो 7 1 7 हो गया, रिमाइंडर बच गया 4। यानी इससे भी हो रहा है आपका और इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है। अगले में 18 है,
इससे भी हो जाएगा क्योंकि 7 7 ऐड हो रहा है। आपने पहला नंबर अगर पकड़ लिया ना, उसके बाद तो यहाँ पर जितना नंबर है 7 है तो 7 7 ऐड करते चलो। यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि 4 के बाद 7 में ऐड करोगे तो 11 आना चाहिए। यहाँ पर पहले नंबर से ही नहीं होगा क्योंकि 1 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो 1 रिमाइंडर आएगा, 4 तो आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन बन गया आपका बी, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे ऑप्शन देख के आपके हो जाएंगे, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि कैसे कैसे आपको करना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन। अब मिक्सर एलिगेशन का जैसे क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, अगर सिंपल सा क्वेश्चन आया बिल्कुल, तो इस तरह से हो सकता है द रेशो, फाइंड द रेशो इन विच ए मैन मिक्स राइस एट ₹10.20 पर kg एंड ₹14.40 पर kg सो एज टू मेक ए मिक्सर वर्थ ₹12.60 पर kg। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इस टाइप का कि दो अलग अलग चीज़ें आपके पास, दो अलग अलग टाइप के राइस हैं, उनको किस किस रेशो में मिक्स करना है कि जो मिक्सर का प्राइस है वो 12.60 पर kg आ जाए। तो यहाँ पर जैसे आपने जो पहले वाला राइस है उसका प्राइस दे रखा है आपको 10.10 और 10.20, ठीक है। अब दूसरा जो राइस है उसकी कॉस्ट है आपके पास 14.40, ये पर केजी की कॉस्ट है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों को किस रेशो में मिक्स किया जाए कि जो मिक्सर का प्राइस है वो दुकानदार को पड़े 12.60 का। तो इसकी आपको रेशो फाइंड करनी है। तो एलिगेशन मिक्सर में क्या करना है आपको, जब आप इनकी रेशो निकालोगे x/y, तो सिंपली आपको इसमें से इसको माइनस करना है। दोनों में से जो बड़ी टर्म हो, ये मत देखो भाई यहाँ बड़ी है वहाँ बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में से किसी को भी कर दो, बस ये ध्यान रखना इधर इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ इसमें से इसको करना है। तो 14.40 में से 12.60 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 14 - 6 8 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करोगे 6 - 2 4 आ गया और 2 - 0 2 आ गया। अब यहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 से कट जाएगा, 6 3 = 18, 6 4 = 24, रेशो आ जाएगी आपके पास 3:4। तो इसको आपने डिवाइड किया 3:4 की टर्म्स में, तो ऑप्शन आपका इसमें ए बन जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, उसमें कहता है 5 लीटर ऑफ हनी कंटेन 80% शुगर। आपके पास जो हनी है 5 लीटर हनी है, उसके अंदर 80% शुगर है। 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड टू दिस हनी। अब हमने क्या करा, उस हनी के अंदर 3 लीटर पानी डाल दिया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द न्यू मिक्सर। तो ये जो न्यू मिक्सर आपके पास आएगा ना, इसके अंदर शुगर की परसेंटेज कितनी है। तो अभी आपके पास कितना 5 लीटर मिक्सर है और 5 लीटर हनी है, उस 5 लीटर हनी में 80% शुगर है। 80% शुगर है तो उसको हमने यहाँ लिख दिया 80% को। अब जो आप उसमें ऐड करने वाले हो वो है पानी। पानी के अंदर तो शुगर नहीं होता, तो पानी के अंदर शुगर आ गया आपके पास 0। ऐड जब आप करोगे, हनी आपके पास है 5 लीटर, पानी आप ऐड कर रहे हो उसमें 3 लीटर, तो अब आपके पास जो शुगर की क्वांटिटी आएगी वो आपको फाइंड करनी है। मिक्सर के अंदर शुगर कितना होगा, तो यहाँ पर भी जो ये रेशो वाले कंसेप्ट यूज़ करेंगे, 5/3 आ गया, यहाँ से m - 0 m हो गया, इधर से 80 - m। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 400 इधर से आ गया, -5m = 3m। इसको आप इधर लेके जाओगे तो 400 = 8m, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50। यानी अब जो मिक्सर आपने बनाया ना उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर कहता है हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ व्हीट वर्थ ₹84 पर kg बी मिक्स विद 81 kg ऑफ व्हीट वर्थ ₹60 पर kg। एक वैरायटी है हमारे पास, उसकी क्वांटिटी आपको बतानी है कि कितनी क्वांटिटी होगी। हम मान लेते हैं कि भाई x क्वांटिटी है उसकी, और उसकी जो वर्थ है वो है 84 पर kg। यानी जो कॉस्ट है आपके पास वो पहले वाली टाइप है, उसकी कॉस्ट दे रखी है आपको 84। अब दूसरे वाला जो वीट है उसकी क्वांटिटी है 81 kg, उसकी क्वांटिटी आपको दे रखी है और वर्थ दे रखी है वीट की 60 पर kg। तो यहाँ वर्थ यानी मान लो जो उसका CP है वो लिख लेते हैं, ये आ गया। अब इसकी जो क्वांटिटी है वो हमें पता नहीं है, इसकी क्वांटिटी उसने दे रखी है 81 है। अब आगे कहता है बाय सेलिंग द मिक्सर एट 75.9 पर kg देयर शुड बी ए गेन ऑफ 15%।
अगर वो इस वीट को जो मिक्सर आ रहा है उस मिक्सर को 75.9 के रेट से बेचे, पर केजी के रेट से बेचे, तो उसको 15% का गेन होता है। तो जो पहले वाली जो टाइप है ना, इसको हमने कितना मिलाया ये बताना है। अब यहाँ पर जो आपको चीज़ दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए, वो आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर। कितना दे रखा है आपको? ये दे रखा है 75.9 और गेन दे रखा है इस पर 15%। तो भाई एलिगेशन मिक्सचर का जब भी आप कंसेप्ट यूज़ करते हो, फार्मूला लगाते हो, तो यहाँ पर ये तीनों की जो यूनिट है ना सेम होनी चाहिए। यहाँ पर अगर ये सीपी है, ये सीपी है, तो ये भी तो सीपी ही होना चाहिए ना। ये तो यहाँ ना एसपी दे रखा है, तो भाई सीपी वाले फार्मूले से एसपी का यूज़ करके पहले सीपी निकाल लो, क्योंकि यहाँ भी दोनों में सीपी है तो यहाँ बीच में भी सीपी रखना है आपको मीन में। तो सीपी का फार्मूला होता है एसपी इंटू में 100 और 100 प्लस में गेन। तो इस फार्मूले को आप यूज़ करोगे, एसपी की जगह आएगा 75.9 इंटू में 100 और यहाँ आ जाएगा 100 प्लस में 15, तो ये आ गया 7590 डिवाइडेड बाय 115। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 66 से पूरा कट जाएगा। अब यानी ये यहाँ पर आ गया आपके पास ये 66। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया, अब आपको ये निकालना है। तो x अपॉन में 81 इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करोगे 6 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 18 आ जाएगा। 6 3 जा 18, 81 को आप उधर लेके जाओगे तो 81 अपॉन में 3 यानी आंसर आ जाएगा 27 kg। जो पहले वाला वीट है उसको 27 kg आपको इसमें मिक्स करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास 3 वैरायटी हैं टी की, ए बी सी, और उन तीनों की रेशो आपको दे रखी है 113। 113 आपको रेशो दी हुई है ए बी और सी की, और इनकी जो कॉस्ट है, ए की आपको कॉस्ट दे रखी है 127, बी की कॉस्ट दे रखी है 135। 127 135, तीसरे की कॉस्ट आपको निकालनी है, हमें उसकी कॉस्ट नहीं पता। प्राइस ऑफ द मिक्सर इज 152 पर केजी। जो मिक्सर आएगा ना उसकी भी कॉस्ट हमें दे रखी है 152। तो सी की कॉस्ट कितनी है ये पूछा है। तो जब आपके पास जो कोई मिक्सचर एलिगेशन का जो क्वेश्चन हम करेंगे ना, उसमें 2 टर्म आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उसमें जो मिक्सचर एलिगेशन का जो कंसेप्ट है ना उसको यूज़ कर पाते हो। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 3 को हमें 2 में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कन्वर्ट करना है? जो आपको जिसकी आपको कॉस्ट दे रखी है, चाहे इन 2 की दी हो, चाहे इन 2 की दी हो, चाहे इन 2 की, किसी भी 2 की कॉस्ट दी हो, उन दोनों का भी इकट्ठा करके उसका मीन प्राइस निकाल लो। अब मीन प्राइस कैसे निकालोगे भाई? ए और बी की जो कॉस्ट है वो तो ये है, मीन प्राइस निकालेंगे हम इनका 127। इसकी रेशो कितनी है, कितनी क्वांटिटी मिक्स करी हमने? 1। ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर क्वांटिटी यहाँ चेंज होगी तो आप उसको वही लिखेंगे यहाँ पर, ये नहीं कि उठा के सीधा इन दोनों को प्लस कर दो हर बार। 135 इंटू 1, और नीचे रेशो का टोटल लिखना है आपको। तो 127 और 135 ही आएगा ऊपर, इनको प्लस करोगे आप, 7 + 5 12, 3 2 5 और 1 6, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी आ गया 131। तो यानी इन दोनों का जो किस किस का, ए का और बी का जो मिक्सचर हमने करा है, इसकी रेशो को भी हम आपस में ऐड कर लेंगे। इसकी कॉस्ट बनी है 131। और जो सी है उसकी जो रेशो है वो तो आपको दे रखी है, लेकिन उसकी कॉस्ट नहीं दे रखी, उसको मैं सी लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब जो मिक्सर करा हमने इन तीनों का, मिक्सर की कॉस्ट आपको दे रखी है 152, उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर रेशो कितनी लेनी है? 1 नहीं लेनी है, दोनों को आपने मिक्स करा है तो रेशो का सम कितना है? 2। यहाँ 2 लेना है और यहाँ पर 3 आपको दे ही रखा है। अब आपको सी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। 2/3 इज इक्वल्स टू 152 माइनस सी माइनस 152 कर लो क्योंकि ये छोटा है इधर। 152 माइनस ये करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 21। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, 3 से हम इसको काट देते हैं, 7 2 14 इक्वल्स टू सी माइनस 152। तो सी की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को प्लस करो, 5 और 1 6 और आ गया 1। तो आंसर आ जाएगा 166। ठीक है, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे। जब 3 चीज़ों को मिक्स करना है तो इस तरीके से मिक्स करना है। अब अगर एक क्वेश्चन की हम बात करें जो कई सैम्पल पेपर्स में हमने देखा कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है आप लोगों को।
कहता है इन व्हाट रेशो मस्ट वाटर बी एडेड टू द स्पिरिट टू गेन 10% बाय सेलिंग इट एट द कॉस्ट प्राइस। अगर हम जितने में आपने स्पिरिट खरीदा है उतने में अगर हम बेच दें, जितने में स्पिरिट आपने खरीदा है उतने में अगर हम बेच दें, फिर भी हमें 10% का गेन हो रहा है। कैसे हो रहा है ये जादू? पानी मिला के हो रहा है। जैसे दूध में पानी मिला दे, स्पिरिट में भी पानी मिला दो भाई। अब वो जादू जो आप कर रहे हो, उस जादू को यहाँ पर बताना है आपको कि भाई पानी को किस रेशो में आपने मिलाया है कि आपको फिर भी गेन हो रहा है। भाई गड़बड़ झाला कर रहे हो फिर भी गेन हो रहा है। तो मान लेते हैं कि भाई इसका जो CP इस तरह के क्वेश्चन में आप मान लो CPA 1, आपने स्पिरिट जो खरीदा है उसका CP 1 है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर कुछ पानी मिला रहे हो। पानी मिलाने के बाद मिक्सचर को जब आप बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर वो भी आप इतने रुपए पे बेच रहे हो जितने में आपने स्पिरिट खरीदा उतने में बेच रहे हो, फिर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है 10% का। यानी जो मिक्सचर हम बेच रहे हैं पानी का और स्पिरिट का, उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ रही है। तो उसकी जब आप कॉस्ट निकालोगे तो वही SP का फार्मूला लगाएंगे, SP 1 × में 100 और 100 प्लस में गेन। तो यहाँ से 100 आ गया, यहाँ 110 आ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 10/11। यानी जो स्पिरिट आप बेच रहे हो ना, उसकी जो CP है वो आपको पड़ रहा है 10/11, 1 नहीं पड़ रहा है एग्जैक्ट। अब मिक्सर कैसे करेंगे? आपने जो स्पिरिट मिलाया उसकी कॉस्ट तो रखी 1, वो आपको कॉस्ट 1 पड़ रही है। अब आपने उसके अंदर मिलाना है पानी। अब पानी जब आप लोगे, अपने घर से पानी उठाया, पानी उसके अंदर डाल दोगे, बिल आएगा, वो एक अलग मैटर है। वो एक अलग, कहीं बीच में कमेंट मत डाल देना सर बिल तो आएगा पानी का, वो एक अलग मैटर है। पानी आपने इसके अंदर मिलाया तो पानी की कॉस्ट है वो आ गई 0। अब यहाँ पर आपने क्या करा, जो मिक्सर बनाया, मिक्सर की कॉस्ट पड़ रही है आपको 10/11। तो अब आपसे पूछा है इसने कि किस रेशो में आपने पानी को मिलाया। तो यहाँ पर हम पानी को इन व्हाट रेशो वाटर भी एडिड, तो वाटर को आप पहले रखो, वाटर की रेशो निकालनी है, इसको यहाँ बाद में रखो, x/y। अब निकालो आप x/y, तो 1 - 10/11 करोगे तो 1/11 आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 10/11 आ जाएगा। 11 से 11 काट दो, आंसर आ जाएगा 1/10। तो रेशो आ रही है आपकी 1/10, ठीक है। इस तरह से आपने मिक्सर भी कर दिया, पता भी नहीं चला किसी को, और आपने प्रॉफिट भी कमा लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर बोट्स एंड स्ट्रीम्स। बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चन करने के लिए इसके जो फार्मूले हैं, जो शॉर्टकट फार्मूलेज हैं, वो आपको याद होने चाहिए। अगर आपको वो याद नहीं है तो जो बोट्स एंड स्ट्रीम का जो मैंने नॉर्मल वीडियो डाला हुआ है या वन शॉट जो इसका डाला हुआ है, वो ज़रूर देख लें ताकि इसके सारे फार्मूले आपको याद हो जाएं। वो फार्मूले याद हैं आपको ना, तो फटाफट आप ये क्वेश्चन करने वाले हो। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास एक, कहता है पर्सन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 9 km/h इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर के अंदर जो आदमी है उसकी स्पीड है 9 km/h। तो स्टिल वाटर की जो स्पीड होती है उसको इन फार्मूलों में हमने कंसीडर किया हुआ है x की जगह, तो x की वैल्यू आपको दे रखी है 9। फिर आगे कहता है इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको कंसीडर करते हैं हम y, तो y की वैल्यू आपको दे रखी है 6। यूनिट में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट का मतलब यहाँ पर km/h ही है, सारी यूनिट एक जैसी हैं। अगर यूनिट डिफरेंट होगी तो ज़रूर लिखेंगे हम। देन ही टेक टाइम टू स्विम अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 9 km एंड रिटर्न एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो 9 km का डिस्टेंस कवर करता है और वापस आता है, तो उसका आपको टाइम बताना है। डिस्टेंस आपको दे रखा है 9। तो जब आने और जाने दोनों का डिस्टेंस आपको दिया होता है, तो डिस्टेंस का एक फार्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम x² - y² डिवाइडेड बाय 2x। यहाँ पर ये जो टाइम है किसको रेफर कर रहा है? आने और जाने के टाइम को। ये डाउन स्ट्रीम का टाइम, अप स्ट्रीम का टाइम, दोनों का जब सम दिया होगा तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर टाइम ही आपको निकालना है, तो d की जगह आप 9 पुट कर दो, x का स्क्वायर करोगे, यहाँ पर t आपको निकालना है, x का स्क्वायर करोगे 81 आ गया, y का स्क्वायर करोगे 36 आ गया, डिवाइडेड बाय 2x। x की वैल्यू आ गई आपके पास 9। अब यहाँ पर देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो इधर तो आ गया 9t, 81 में से 36 माइनस करोगे, 11 - 6 5 आ गया, और 7 - 3 4, नीचे आ गया 9 × 2 = 18। इसको कैंसिल करो, 9 से काटोगे 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45,
2 को इधर लाओ, 5 को नीचे लाओ, 18/5। अब 18/5 यहाँ पर आ रहा है ये आर्स के अंदर, तो आर्स के अंदर जब ये आएगा तो आपका जो आंसर है इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में आपको जैसे दिया हुआ है तो मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ोगे, 5 3 जा 15 एंड 3/5 आवर्स। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पर सी, 3 एंड 3/5 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहता है ए मैन कैन रो एट ए 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर के अंदर आदमी की जो स्पीड है वो 5 दे रखी है आपको, तो यानी फिर से यहाँ पर x की जगह आपको दिया हुआ है 5। अब उसके बाद कहते हैं आगे इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द करंट, वेलोसिटी ऑफ द करंट मतलब स्पीड ऑफ द करंट, वही बात है यहाँ पर कि स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर या वेलोसिटी, ये आपको दे रखा 1, तो y की वैल्यू दे दी आपको 1। एंड इट टेक्स हिम 1 hour टू रो टू ए प्लेस एंड कम बैक, देन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस। अब आपको डिस्टेंस निकालना है। अब टाइम दे रखा है कि आने और जाने में उसको टाइम लगा 1 घंटा, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फार्मूला यही यूज़ होगा यहाँ पर, क्योंकि आने और जाने का टोटल टाइम आपको दे रखा है। तो डिस्टेंस का आपका बन गया फार्मूला, टी की जगह रख दोगे आप 1, ये आपको एच नहीं यहाँ पर टी है 1 hour, तो टी की जगह 1 रखेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2x यानी 2 × 5। तो 25 माइनस 1 24 हो गया, 24 को 10 से डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस आ गया आपके पास 2.4 किलोमीटर, यानी आंसर बन गया आपका यहाँ पर सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको कहता है ए बोट टेक्स 9 hours टू ट्रेवल ए डिस्टेंस अप स्ट्रीम। यानी अगर अप स्ट्रीम का टाइम आपको दिया हुआ है, अप स्ट्रीम के टाइम को हम कंसीडर करते हैं T1 से, तो अप स्ट्रीम का टाइम आपको दिया हुआ है इसने 9 hours एंड 3 hours टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है, सॉरी अप स्ट्रीम के टाइम को आप कंसीडर करो T2 से और T1 को कंसीडर करो डाउन स्ट्रीम टाइम से, ये आपको दिया हुआ है 3 hours। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब आपको x की वैल्यू दे दी 4। देन द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम मतलब आपको y फाइंड करना है। तो जब आपको T1 T2 और x और y दे रखा हो तो इसके अंदर फार्मूला होता है आपका x/y इज इक्वल्स टू T2 प्लस में T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अब इस फार्मूले को अगर आप अप्लाई करोगे, x की जगह 4 रखो, y की जगह y आ जाएगा, दोनों का सम करोगे 12 आ गया और दोनों का डिफरेंस करोगे 9 माइनस 3 6 आ गया, 6 2 ज़ा 12 और y को इधर ले जाओगे 2 को इधर लाओगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। यानी जो स्ट्रीम है उसकी आपको स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये फार्मूले कैसे डिराइव करते हैं, फार्मूले डेरिवेशन वेरिएशन सब कुछ मैंने रेगुलर वीडियो में बता रखा है, यहाँ पर मैं बस फार्मूले अप्लाई कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में दिया हुआ है बोट कवर 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 9 hours। एक बोट जो है वो 63 किलोमीटर का डिस्टेंस अप स्ट्रीम में कवर करती है 9 hours के अंदर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है आपको अप स्ट्रीम का, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना 63 और टाइम दिया हुआ है 9। तो इसके हिसाब से इसकी स्पीड निकालोगे, अपस्ट्रीम की स्पीड को हम लिखते हैं v से, तो 63/9 ये आ गया आपके पास 7 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 7 hours। अब ये सेम डिस्टेंस है लेकिन डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस तो आपको सेम दिया हुआ है, टाइम दे दिया उसने 7 hours का, यानी u की वैल्यू आप निकालोगे तो 63/7 ये आ जाएगी आपकी पास 9। डाउन स्ट्रीम की स्पीड 9 है, अप स्ट्रीम की स्पीड 7 है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में स्पीड मतलब x की वैल्यू आपसे पूछिए, इसका फार्मूला होता है u + v/2। तो दोनों को आप प्लस करोगे 16 आ जाएगा, 16/2 यानी आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th पर। इसमें कहता है ए मैन कैन रो ए सर्टेन डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब
अप स्ट्रीम का मतलब हो गया, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब उसके अगेंस्ट जा रहा है, मतलब अप स्ट्रीम हो गया। तो अप स्ट्रीम का टाइम आपको दे रखा है 6 आवर्स, यानी आपको T2 दे रखा है 6 आवर्स। थोड़ा सा यहाँ से रब कर लेते हैं। तो जो T2 की वैल्यू आपको दे रखी है 6, आगे क्वेश्चन को रीड करो ध्यान से एक एक चीज़। T2 की वैल्यू दे रखी है आपको 6। आगे क्वेश्चन में कहता है हाउ एवर ही वुड टेक 2 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस विद द करंट। अगर वो विद द करंट आता है यानी डाउन स्ट्रीम आता है तो उसको टाइम जो है 2 घंटे कम लगता है। अब यहाँ पर टाइम तो आपको दिया हुआ है 2 घंटे, लेकिन ये टाइम कौन सा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको T2 माइनस T1। यहाँ पर सम नहीं दिया हुआ, आने जाने का टोटल टाइम नहीं दिया हुआ, दोनों टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम जब आप जाते हो तो अप स्ट्रीम के मुकाबले आपको 2 घंटे कम लगते हैं। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर। करंट की स्पीड आपको दे रखी है, मतलब y आपको दे रखा है 2 और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको यहाँ पर T2 दिया हुआ है 6 और यहाँ पर T2 की हेल्प से आप T1 की वैल्यू यहाँ निकाल लो। T2 यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 6 रखो तो आप T1 की वैल्यू निकालोगे 4 आ गई। और फिर से आप वही वाला फार्मूला अप्लाई कर दो जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, x अपॉन वाई इक्वल्स टू T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो यहाँ पर x अब आपको फाइंड करना है, ये 2 आ गया, दोनों का आप सम करोगे तो 4 प्लस 6 10 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस करोगे, वो ऑलरेडी आपको 2 दे ही रखा है, इससे इसको कैंसिल करा तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। तो यहाँ पर जो आंसर है आपके पास बन जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इन तीनों टॉपिक्स के, जिसमें हमने मॉड्यूलर अर्थमेटिक और मिक्सचर एंड लिगेशन और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, इन तीनों के क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करी है। तो ऐसा नहीं है, फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था, एंड में भी मैंने कहा था, कह रहा हूँ कि इन्हीं क्वेश्चंस को करके मत चले जाना कि सर ने ये इंपॉर्टेंट बता दिए भैया इन्हीं से बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि इसमें से सारे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इसमें से एक भी क्वेश्चन ना आए। अगले जो टॉपिक है 3-4 टॉपिक फर्स्ट यूनिट के, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।